नमस्कार, आपका फिर स्वागत है मेरे वीडियो के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में जो कहानी सुनी थी अमित और अदिति की, उसको आप सबका बहुत प्यार मिला है। मेरे पास कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं, व्हाट्सअप आए हैं और फिर एक और कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ मैं। अगेन किरदार का नाम अमित ही है। अमित पिछले 7 दिन से ऑफिस में बहुत ज़्यादा लेट नाइट तक काम कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है वो बहुत पास आ गई है, इनफैक्ट लास्ट डेट है। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही सुकून है कि एक लीव एंड लॉन्ग वीकेंड, वेरी लॉन्ग वीकेंड, तो वो रिलैक्स करेगा अपनी फैमिली के साथ, अपने खुद का टाइम स्पेयर करेगा, किताबें पढ़ेगा और जिस तरह वो रिलैक्स कर सकता है वो रिलैक्स करेगा। बस यही खुशी उसके दिमाग में चल रही है, उसी लॉन्ग वीकेंड की प्लानिंग चल रही है क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। इतने में ही मैसेज आता है, बॉस ने बुलाया, अमित जाता है। अमित टूर पर जाना है, नए क्लाइंट का मीटिंग है तुम्हारे लिए और कल ही तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है, प्रोजेक्ट तुम्हारा आज कंप्लीट हो ही जाएगा। एक सेकंड के लिए अमित बिल्कुल सुन्न हो जाता है कि यार ये क्या हुआ। जैसे ही बॉस सिटी का नाम बताते हैं 360 डिग्री द फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वो वही शहर है जहाँ पर अमित की सुनहरी यादें, पता नहीं कितनी अनगिनत यादें हैं उस शहर के साथ अमित की, क्योंकि अमित ने अपनी ग्रेजुएशन वहीं से की, कॉलेज लाइफ अमित की वहीं से गुजरी है और अमित पिछले 8 साल से उस शहर में जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है और अब कंपनी खुद उसको भेज रही है। इससे बढ़िया पॉजिटिव क्या होगा। बिना थकान की सोचे, बिना वीकेंड पे जो रिलैक्स करना था उसके बारे में सोचे, अमित एक सेकंड में हाँ करते हैं, हाँ सर बिल्कुल मैं कल ही जाऊँगा। अगले दिन शाम के 4:30-5 बजे के आसपास क्लाइंट से मीटिंग ख़त्म करने के बाद अब अमित अपने आप को रोक नहीं पा रहा था उन सब यादों के पास जाने की जो उसने अपने कॉलेज के अंदर बनाई थी। कॉलेज के सामने अमित खड़ा है, एलुमनी पास यूज़ किया, कॉलेज के अंदर गया, क्लासरूम देखा, कैंटीन देखा, हैंग आउट प्लेस देखे। अब अमित को जाना था उसी ढाबे पर जहाँ पर वो बैठकर अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ हैंग आउट करता था, चाय पीता था, मस्ती करता था। क्या वहाँ पर ढाबा अभी भी होगा? यही विचार अमित के दिमाग में सबसे पहले आया। बाहर निकल के देखा, ढाबा था, थोड़ा सा अपग्रेड हो गया था। अमित जाता है, बोलता है भैया एक चाय मिलेगी? काहे नहीं मिलेगी अमित बाबू, इतने सालों बाद आए, चाय तो मिलेगी ही। अरे भैया आप मुझे पहचान गए? काहे नहीं पहचानेंगे, इतने साल साथ रहे हैं, इतनी चाय पी है आपने हमारे साथ, काहे नहीं पहचानेंगे। आप बैठिए, थोड़ी सी देर में मैं चाय लेके आता हूँ, आपकी कड़क, कम मीठी और वही अदरक वाली। हाँ भैया वो, और कांच के गिलास में, यही बोल रहे हैं ना, ऐसे ही आएगी, आप बैठिए। अमित बहुत प्रसन्न होता है कि भैया उसको आज भी याद रखते हैं। लेकिन अमित जैसे ही जाकर बैठता है उसके दिमाग में वो हजारों यादें एक साथ आ जाती हैं, उसको खुश करती हैं, प्रफुल्लित करती हैं। लेकिन एक याद जो पीछे से बार बार आने की कोशिश कर रही है और उस याद से अमित बार बार दूर जाने की कोशिश कर रहा है। वो इस जद्दोजहद में कि इस याद के साथ आगे बढ़ जाए या इस याद को छोड़कर बाकी यादों के साथ जाए। इसी जद्दोजहद में अमित को पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, हाय अमित कैसे हो। 8 साल बाद ये आवाज़ अमित ने सुनी है और ये आवाज़ नई जानी बेचारी नहीं है। उसको ऐसे लगा जैसे जिस याद से वो पीछा छोड़ा था उसी याद ने आवाज़ ले ली है। उसने सिर उठा के ऊपर देखा, सामने अंजलि खड़ी थी। कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ सन्नाटा। पहचाना नहीं, भूल गए क्या? अमित को एकदम रियलाइज होता है कि हाँ उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। अरे नहीं नहीं, हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, मतलब अनएक्सपेक्टेड। अंजलि तुम यहाँ, बट ए प्लीजेंट सरप्राइज। मतलब आई डोंट थिंक कि अपन यहाँ पर ऐसे, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। इट्स रिलैक्स यार, बैठते हैं, चलो। दोनों बैठते हैं। कैसे हो, जनरल टॉक चालू होती है। 8 साल बाद दोनों मिले हैं, समझ में नहीं आता क्या बात करें। अमित स्टार्ट करता, कैसी हो? गुड, इट्स नाइस। तो यहाँ कैसे? यार मेरी ब्रांच है यहाँ पर ऑफिस की और मैं मंथली मीटिंग के लिए आती हूँ।
टुडे इज 18 यार, आज 18 तारीख, 18 तारीख को मंथली मीटिंग, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? किसी भी तारीख को मंथली मीटिंग कर सकते हैं। और वैसे भी 18 नंबर तो तुम्हारा फेवरेट नंबर है, 18 नंबर मेरा फेवरेट नंबर है। अमित कंफ्यूज होके थोड़ा सा सोच विचार करके बोलता है, नहीं मेरा बर्थडे नहीं है, कोई खास इवेंट नहीं हुआ 18 तारीख को, भूल गए? अमित कहता है, नहीं यार अंजलि मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मैडम माथुर याद हैं कॉलेज की या भूल गए? अरे यस यस यस, तेरा पहला क्रश मैडम माथुर, यस 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 यस। वो पूरे पीरियड में तू इसी बात पे ध्यान रखता था कि वो अपने बालों की लट को कान के पीछे लेके जाती और तू काउंट करता रहता था। फिर तू उसका एवरेज निकालता था, 3 दिन में इतनी वाल्ट के गई, 7 दिन में इतनी वाल्ट के गई, यू नो मैथ्स स्टूडेंट तो आदत होती है ना। 15 दिन में इतनी वाल्ट लेके गई, महीने भर में, तो वो एवरेज फोर्टनाइटली और मंथली का लगभग 18 ही आता। तो 18 तेरा फेवरेट नंबर हो गया था। यस यस यस। अरे यार अंजलि तुझे तो सब याद है। हाँ मुझे सब याद है, लेकिन शायद तुम भूल गए। याद तो मुझे भी है देवी जी, जब अमन ने आपको प्रपोज किया था और आपने क्या कहा था कि मैं किसी और को डेट कर रही हूँ, और सबका शक मेरे ऊपर गया था, है ना। आपने आंसर इस तरह से किया था कि सबको यही शक जाए कि आप मुझे डेट कर रही हैं, है ना। वो इसलिए अमित जी क्योंकि मुझे पता है आपने ही उसको प्रोवोक किया था कि वहाँ जाओ और अंजलि को बोलो कि तुम उसे पसंद करते हो, कि अंजलि भी तुम्हें पसंद करती है, और तुम जानते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने सिर्फ मस्ती मस्ती के लिए पूरा इवेंट प्लान कर दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारी टोपी तुम्हारे ही सर रख दी थी। हालांकि बाद में फिर जो मैंने इसको बाद में क्लियरफाई भी कर दिया था कि मैं आई एम जस्ट जोकिंग। आई नो यार यू आर जस्ट जोकिंग। और लेकिन मेरी और अमन की बहन की लड़ाई हो गई थी, पैचअप भी मैंने ही कराया था। हाँ लेकिन यार तेरी और अनामिका की लड़ाई शायद अभी तक नहीं सुलझी। हाउ डू यू नो? तू टच में है अनामिका के? टच में नहीं हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ऐसे ही मैसेज मतलब आया था तो सब एक्सचेंज हुए थे, उसमें होली दिवाली हाई हॉल हो जाती है, बस इतना ही टच में हूँ। उसने बताया था कि वो तेरी और उसकी जो कॉलेज में लड़ाई हुई थी तो आज तक हम दोनों बात नहीं करते हैं। बात तो अपन दोनों भी नहीं करते हैं। हमें इस लाइन के पीछे जो दर्द था अनामिका अंजलि का, वो अमित समझ गया था कि अंजलि इसको किस तरफ ले जाना चाहती है, इसलिए उसने बात खट से पलटी। और लाइफ कैसी चल रही है? इट्स गुड, फाइन, जैसे मैं तेरे को बता चुकी हूँ। और तू कैसा है? आई एम ऑल्सो फाइन। तो इन द कॉलेज टाइम यू हैव ए रियली क्रश ऑन अ सीरियस क्रश, आई थिंक इज मोर देन क्रश। किसी लड़की के ऊपर था, तूने कभी बताया नहीं उसके बारे में, कभी तूने उसका नाम भी नहीं बताया, लेकिन तूने सिर्फ बताया था कि यार यू आर इन सम मतलब विद समवन, और बहुत सीरियसली है। आई गॉट मैरिड। कैन यू टेल मी द नेम प्लीज? अब तो बता दे यार, अब तो शादी हो गई है। हाँ नाम भी बताऊंगा, और तू उसको जानती भी है। अच्छा लेट मी गेस, अंजलि बोलती है, and then it's अदिति। अमित सरप्राइज रहता है, यस इट्स अदिति, बट हाउ डू यू नो? यार अदिति अपने ग्रुप में नहीं थी, पहली चीज, वो तेरी एक्सटर्नल फ्रेंड थी। फिर भी अपने ग्रुप के डिस्कशन में कहीं ना कहीं अदिति का नाम तू ले आता था। सेकेंड थिंग, जब भी अदिति का फ़ोन आता था और तू मेरे साथ होता था तो अदिति फ़ोन कट कर देती थी। और फाइनली जब अदिति रूम पर तुझसे मिलने आई थी और मैं तेरे साथ थी, तो अदिति बिना बोले चली गई थी, तो तू मना के नहीं ला पाया था। मैंने कभी भी तेरे को इतना वरीड नहीं देखा था जब अदिति तुझसे नाराज होती थी, इतना वरीड तो होता था। मैं जब ही समझ गई थी। गजब एनालिसिस तो यार भैया, एनालिसिस करना ही काम है, यूँ समझो आप एनालिसिस ही कर रहे हैं, एनालिसिस करना ही काम है। गजब यार, लेकिन वाकई में तूने गेस कर लिया था इसको? अंजलि थोड़ी सी हंसती है और कहती है, यार मुझे एक चीज़ कन्फेस भी करनी है क्या, कि मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा था तेरे को और अंजलि को स्टेटस पे, ये दोनों का मेरिट का स्टेटस लगा। सोशल मीडिया तो अपन एक दूसरे को फॉलो ही नहीं करते, लेकिन तेरा अकाउंट तो पब्लिक है, कोई भी देख सकता है। ओह यू आर सर्चिंग माई प्रोफाइल, गुड कूल। अब यार ये मत बोलना कि तूने मुझे नहीं ढूंढा सोशल मीडिया के ऊपर। अंजलि बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती है, नहीं यार अंजलि तुझे पता है मैं सोशल मीडिया को वंस इन ए वाइल यूज़ करता हूँ, कोई मेरी बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं होगी, कभी कभी कोई पोस्ट कर दी होगी तो कर दी होगी, कोई ऐसे नहीं है। सच बोल सच,
अंजलि बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती है। अमित हंसता है, यहाँ यार मुझे भी कन्फेस करना है। हाउ इज समीर? ओके, हाउ डू यू नो अबाउट समीर? मैं तो कभी बताया ही नहीं। चेक किया था कि देखा, मैं जानती थी तू चेक जरूर करेगा, डेफिनेटली चेक किया था। ही इज नाइस, ही इज अ नाइस गाय। अरेंज मैरिज? डेफिनेटली यार, अरेंज ही करूंगी, प्यार किससे करूंगी, अरेंज ही करूंगी। और सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। बातें चल रही थी, चाय की सिप पे सिप चल रही थी। बातें ऑलमोस्ट पुरानी यादों की थी, पुराने किस्से कहानियों की थी। उसमें अंजलि और अमित खोते जा रहे थे। चाय खत्म होने का समय हो गया था, शायद मुलाकात खत्म होने का समय भी हो गया था। चाय का गिलास रखते हुए अमित कहता है कि अंजलि आई नीड टू गो। अंजलि कहती है जाना तो मुझे भी है, लेकिन मैं तुझसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अंजलि यार, अब इन सब पुरानी बातों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन को शायद चलना चाहिए। नहीं, मुझे सुनना है। मैं 8 साल से इसी मीटिंग का एंजॉय कर रही थी कि शायद कभी तो तू मुझसे मिलेगा, मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, लेट्स आस्क। तुझे नहीं पता मैं क्या पूछूंगा? इतना तो जानता है तू यार मुझे, ऐसे मत बोलना कि इतना भी नहीं जानता मैं मुझे क्या पूछना है तुझसे। अंजलि, जब तक मुझे पता है तू ये जानना चाहती है कि 8 साल पहले मैं क्यों एकदम गायब हो गया, बिना तुझे बताए, बिना तुझसे मिले क्यों मैं चला गया, क्यों मैंने सारे कॉन्टैक्ट नंबर तेरे साथ कभी शेयर नहीं करे, क्यों मैंने सोशल मीडिया पे तुझे कभी फॉलो नहीं किया, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रखा, कॉन्टैक्ट नहीं रखा, क्यों? हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ। तो अंजलि, शायद तुझे इसका जवाब भी पता होगा, क्योंकि शायद जितना मैं तुझे जानता हूँ उससे ज़्यादा तू मुझे जानती है। सवाल मैंने बताया, जवाब तू बता। तू क्या समझ में क्यों गया? क्योंकि तू डर गया था, तू इसलिए गया है। तू भागा है अपने रिलेशन से। अपने ग्रुप के हर एक मेंबर ने ये कहानी बनाई कि यू एंड मी आर कपल। हम दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं, पसंद करते हैं, सीरियसली इन्वॉल्व हैं, और हम इस रिलेशन को कोई ना कोई नाम जरूर देंगे। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे यार। BFF आजकल के लड़के कहते हैं, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो उन्होंने इस दोस्ती को एक नया नाम देने की कोशिश करी और तू उस नाम से डर गया था। तूने ये जानने की कोशिश भी नहीं करी कि मुझे इस समय अंजलि के पास जाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। सर तू फील कर रहा है, सर हो सकता है मैं भी फील कर रही हूँ, लेकिन तू था ही नहीं। जब मुझे सबसे ज़्यादा मेरे बेस्ट फ्रेंड की जरूरत थी, तू था ही नहीं। और शायद जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं नहीं थी। तो तुझे ऐसा नहीं लगता कि ग्रुप में अगले मेंबर की, दूसरे मेंबर की बातों में आकर तूने अपने इस बड़े रिलेशन को जो है एकदम खत्म कर दिया? और हाँ, वो अमन बता रहा था मुझे कि सो कॉल्ड ब्रेक लिया है तूने, ये बोल के गया था तू अमन से। व्हाट इज दिस ब्रेक यार? दूसरों की बातों पे कहने तूने अपनी रिलेशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया और दूसरों की बातों के ऊपर ट्रस्ट किया। हमें बिल्कुल शांत था, वो बिल्कुल दिमाग से ब्लैंक हो चुका था, उसके समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। अंजलि इस समय एक एक बात बिल्कुल सच बोल रही थी। उसने डर गया था उस रिलेशन से, उसने अपनी दोस्ती पर ट्रस्ट नहीं किया, लोगों की बातों में आ गया कि अंजलि उसको पसंद करती है, इस रिलेशन को नाम देना चाहती है, और शायद अंजलि को भी इस तरह की बातें करी थी, और शायद दोनों ही जिस तरह के थे उस तरह ही इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो जानते थे कि वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि अंजलि ने कहा है। यार अमित, लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, सिर्फ फिल्मों में होता है। लड़का और लड़की दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। दो लड़के इतने अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, दो लड़कियां इतनी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती जितने की एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। ये बॉलीवुड को दिमाग से बाहर निकालेगा ना तो अपने रिलेशन में कभी कुछ गलती नहीं थी। और 8 साल अपनी जिंदगी तूने भी खराब कर दिया मेरे बिना, और मैंने भी खराब कर दिया तेरे बिना। अमित को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। आज यहाँ शहर में आना उसको लगा प्रभु की विशेष कृपा उस पर रही, जो आज वो अंजलि से मिला, 18 तारीख को मिला, और ये सब चीजें क्लियर हुई। अमित अंजलि से बोलता है, अंजलि वापिस मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी, मेरी BFF बनेगी? गधे, इडियट, मैं तेरी BFF हूं। क्या तेरे चले जाने से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दूंगी? नहीं। हो सकता है अदिति मुझे नहीं जानती हो, लेकिन समीर तुझे अच्छी तरह जानता है।
क्योंकि वो मेरी इस फीलिंग को, मेरे इस केयर को अबाउट यू वो समझता है, इसको रेस्पेक्ट करता है। समझ में आया? तो मैं तेरी BFF थी, BFF हूँ और BFF रहूंगी। और इडियट, अगर दोबारा ब्रेक लेने की बात करें तो मार दूंगी जान से, गधे एक नंबर के। दोनों हंसते हुए उठते हैं। अजनबियों की तरफ जो मुलाकात चालू हुई थी वो गले मिलके ख़त्म हुई, बेस्ट फ्रेंड की तरह। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर हुए, सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को सामने ही फॉलो स्टार्ट हुए। और शायद आज अमित और अंजलि वही अमित और अंजलि थे जो 8 साल पहले थे, जो हर एक बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, एक दूसरे की ज़रूरत थे। लेकिन उनके बीच में जो रिलेशन था, जो फीलिंग थी, वो इतनी प्योर थी, वो इतनी काम थी, वो इतनी केयरफुल थी। वही फीलिंग आज शायद दोनों जा रहे हैं अपनी अपनी सिटी को, लेकिन ये वादा लेके कि अब ये ब्रेक दोबारा नहीं आएगा। हैप्पी एंडिंग। इस पूरी कहानी में मुझे बस ये लगा कि जब भी आपको किसी रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन आके बोले कि उसने तेरे लिए ये बोला, उसने तेरे लिए ये कहा, वो तेरे लिए ऐसे सोचता है, वो उसने ऐसा किया, अगर आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आमने सामने बैठिए, बात कीजिए, सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। किसी दूसरों की बातों में आके अपने अच्छे भले रिलेशन पे सो कॉल्ड ब्रेक मत लगाइए। अपने पार्टनर के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास कीजिए, चाहे वो पार्टनर आपका भाई हो, आपका फ्रेंड हो, आपकी बहन हो, आपके चाचा जी हो, आपके अंकल जी हो, कोई भी हो। अगर आपको लगता है रिलेशन में कोई चीज़ है जो कंफर्टेबल नहीं हो रही है तो सामने बैठिए और रिजॉल्व कीजिए। यहीं पर कहानी ख़त्म करते हैं। बहुत जल्दी आपको अमित के एक और किस्सा लेके मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।